पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के आधार ऑपरेटर आज चंडीगढ़ में रीजन ऑफिस के बाहर सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया, जिसमें सभी आधार ऑपरेटर शामिल थे। उनका कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों को पहचान देते हैं। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। वह अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी डिपार्टमेंट तक शिकायत की है और सबको पता है कि आधार ऑपरेटर की यह 9,246, लेकिन बावजूद इसके इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब वह बड़ा प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन होगा। आधार सुपरवाइजर मोहम्मद उस्मान और आशीष का कहना है कि आधार ऑपरेटर का शोषण किया जा रहा है, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही, कि किसी भी छोटी गलती पर आधार ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उन्हें बताया नहीं जाता कि हमने आप सभी को पहचान दी, एक डिजिटल पहचान दी, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है सर। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट पिछले 1 साल से कंटिन्यू किया। करीब आप देख रहे होंगे कि इसमें फोटोज हमने 5 बार मेंशन किया है कि 5 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन यूआईडीएआई की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है सर हमारी सैलरीज का, हमारे पेनल्टीज का, कि एक ऑपरेटर से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, लाइक कोई मेल से फीमेल भी लिखा जाए, तो यूआईडीएआई की तरफ से सीधा 1000 रुपये का फाइन लगाया जाता है। अगर एक ऑपरेटर 20 एंट्री दिन में कर रहा है, 4 एरर ऐसे आगे, यानी कि दिन के 4000 रुपये वो यूआईडीएआई को पे करेगा, और सैलरी के नाम पर 0, कोई सैलरी नहीं देता। 9 महीने की पेडेंसीज इनकी तरफ से चलती रहती है। और ये हमने दिल्ली हेडक्वार्टर तक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तक और यूआईडीएआई दिल्ली हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंचाई है। इनके आला अधिकारियों को सबको मालूम है कि किस तरीके से करप्शन सिस्टम ये चल रहा है, पर कोई कार्रवाई नाम पे कोई आउटसोर्सिंग है सर। एक्चुअल में यूआईडीएआई क्या करता है, वो रजिस्ट्रार्स को काम देता है आधार का, रजिस्ट्रार्स आगे एनरोलमेंट एजेंसीज को वर्कआउट देती है, और वर्कआउट एनरोलमेंट एजेंसी आगे मैन पावर हायर करती है। मैन पावर के बाद हम लोग आते हैं। एजेंसी कौन सी है? एजेंसी जो होती है सर, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई का जो लोकल ऑफिस होगा वो एनरोलमेंट एजेंसी होगा। तो जैसे इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक की एजेंसी होगी, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो होगा वो रजिस्ट्रार होगा, और मैन पावर एजेंसी लोकल आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है। और आधार ऑपरेटर को सिक्योरिटी के तौर पर 1 लाख रुपए तक जमा करवाना होता है। उन्हें चेन वाइज ऐसे ठेकेदारों के अंदर किया गया है कि वह डायरेक्ट कभी भी नहीं होते। उनकी इन मांगों पर अगर ध्यान दिया होता तो उन्हें आज सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। मांग हमारी ये है कि जो लोगों की सैलरीज का इश्यूज है, हमें प्रॉपर्ली एक कैडर दिया जाए, एक ऑपरेटर को उसकी पहचान दी जाए, कि हमें एक कैडर के अंदर रखा जाए कि ऑपरेटर जो 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल के बाद भी आज भी वो उसी स्थिति में है जैसे 10 साल पहले था। किसी की उम्र 30 साल थी, आज वो 40 साल का हो गया, वो 40 साल के बाद ब्लैकलिस्ट हो गया, वो कहाँ जाएगा? ब्लैकलिस्टिंग ऑपरेटर कहाँ जाएगा? नया ऑपरेटर लगने के लिए 1-1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है कंपनी की तरफ से। ये यूआईडीएआई को बार बार अवेयर किया जाता है। मैं आपको एविडेंस ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास, जो कंपनियां डिमांड करती है खुलेआम, पर यूआईडीएआई की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बिकॉज वो कहती है यू आर नॉट एंगेज विद मी, यू आर एंगेज विद रजिस्ट्रार्स। और रजिस्ट्रार्स को जब आरटीआई के थ्रू कोई जवाब पूछा जाता है तो वो भी बोलते हैं कि यू आर नॉट एंगेज विद मी, यू आर एंगेज विद एनरोलमेंट एजेंसीज। और एनरोलमेंट एजेंसीज को अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं यू आर नॉट एंगेज विद मी, यू आर एंगेज विद कंपनीज। आप कंपनी से, मतलब कि एक ऑपरेटर को घन चक्कर की तरह घुमा रखा है, आप इधर जाइए उधर जाइए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज यहाँ पर आने का मकसद यही था कि जो हमारे यूआईडीएआई के आला अधिकारी हैं, चाहे उसमें भावना मैडम हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हो, जो भी ऑफिशियल्स है, वो हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे सरकार के सामने और यूआईडीएआई हेडक्वार्टर में रखें, और जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। क्योंकि जिस तरीके से आप बोलते हैं कि अवर टॉप प्रायोरिटी रेजिडेंट सेटिस्फेक्शन, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारी भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हम भी काम करते हैं, हम भी ह्यूमन राइट्स, हमारा भी ह्यूमन राइट्स है, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, और इसी वजह से आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा था कि हमारी बात सुनी जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।